सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सांख्य दर्शन बिल्कुल ज्ञान मार्गी है। योग दर्शन सांख्य दर्शन के ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हुए कुछ दूसरे तरीके भी अपनाता है। जैसे व्यावहारिक उदाहरण में दे रहा था कि जैसे हम किसी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको बुराई समझ में आ गई और वो बुराई छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे है ना, जो है आप लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं, बुराई समझ में आई और बुराई छोड़ी। आप लोगों में भी ऐसे कई हैं जिनको बुराई समझ में आई और बुराई छोड़ दी। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जिनको बुराई समझ में आ गई लेकिन फिर भी बुराई नहीं छूटती है। वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धान्वित होता है जब, और वो व्यक्ति जब बोल दे तो बुराई छूटती है। तो जो है कई बार मैंने देखा है व्यक्ति जो ना यूं बुराई नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन कई बार तीर्थों में गया, वहां जो है संकल्प ले लिया, तो वहां उस तीर्थ की प्रति उसकी जो श्रद्धा है और उस श्रद्धा के कारण से वो व्यक्ति उस बुराई को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ज्ञान से उसको जो है ना समाधान नहीं मिला, ज्ञान से वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो श्रद्धा के कारण से, भक्ति के कारण से वो व्यक्ति ऐसी बुराई को छोड़ देता है। ये प्रसंग जो है ना अनेकों बार जो है ना सबके जीवन में आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे राम कुमार जी हमारे बोलते रहते हैं काफ़ी जो ना कि भी मेरे जीवन में ऐसी बुराइयां थी। और ये जो राम कुमार जी जो है ना ज्ञान मार्गी भी हैं और भक्ति मार्गी भी हैं। इनके जीवन में भक्ति भी आई और भक्ति आने के बाद में उनकी कई चीज़ें छूटी हैं। क्यों जी राम कुमार जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ महाराज जी, बिल्कुल यही बात है ना? तो भक्ति जो श्रद्धा थी, वो भक्ति जो है, भले यूं नहीं कि मतलब जो है भक्ति एकदम बिल्कुल वो जो एकदम भगवान के दिव्य स्वरूप को जान करके ही भक्ति होगी। भगवान नहीं छुड़वाता है, आपकी भक्ति छुड़वाती है, आपकी श्रद्धा छुड़वाती है, आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो समर्पण है, वो आपकी बुराइयों को छुड़वाता है। और आपका जो समर्पण है वो आपको आगे बढ़ाता है। तो भक्ति मार्ग में जो है मतलब कोई तर्क नहीं है, वहां पर बिना तर्क के हमारी जिसके प्रति श्रद्धा हो गई है वो उस श्रद्धावान जिसके प्रति श्रद्धा हुई है, हम धीरे धीरे वैसा बनना लगते हैं। यो यत श्रद्धा सा एव सह, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। तो है ना, जो भक्ति मार्ग में वास्तव में ज्ञान का स्तर भले कम होगा, लेकिन समर्पण का स्तर पूरा होगा, सेवा का स्तर पूरा होगा। भक्ति का मतलब वास्तव में है सेवा। भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा का मतलब है कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म। और सेवा का मतलब है आत्मसात करना। जैसे हम औषधि सेवन करते हैं, औषधि सेवन शब्द सुना होगा। औषधि सेवन शब्द सुना है आप लोगों ने? हाँ जी सर, औषधि सेवन तो करते हैं, औषधि लेते हैं। हाँ सभी सुना है। औषधि सेवन में होता क्या है? औषधि जो पहले बाहर थी, जो अनात्म थी, उसको आत्मसात कर लिया, अनात्म को आत्मभूत कर लिया। जो हमारा हिस्सा नहीं था उसको हमने अपना हिस्सा बना लिया। यही तो सेवन है। तो सेवन का अर्थ वास्तव में जो है ना, सेवन कहो या सेवा कहो, जो हमारा हिस्सा नहीं है उसको हम अपना हिस्सा बना लेते हैं। यही सेवा है, यही भक्ति है। तो भक्ति सेवा ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक तरीका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, भक्ति और सेवा भी हमें जो है विवेक वैरागी की तरफ बढ़ाएगी। और विवेक वैरागी जो है अंततोगत्वा हमारा जो है ना अंतिम उपाय, तो अंतिम लक्ष्य तो विवेक है। और विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट होगी, और जब विवेक जागृत हो गया, अविद्या नष्ट होगी, तब मुक्ति होगी। मुक्ति का रास्ता तो एक ही है,
वो विवेक है। लेकिन उस विवेक को पहुंचाने में, विवेक तक पहुंचाने में कई सारी चीजें हैं। उसमें एक ज्ञान मार्ग भी है, एक भक्ति मार्ग भी है। और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग जो है आगे जाकर के मिल जाते हैं। इसलिए जो है भगवान कृष्ण ने दोनों है ना मार्गों की वो अलग अलग वो करने के है ना दोनों का अलग अलग निरूपण किया है। लेकिन उसके साथ में फिर एक बात और भी कही कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जो इनको अलग अलग मानता है वो मूढ़ है। क्योंकि जो ज्ञान है वो भक्ति के बाद में ज्ञान ही उपलब्ध होगा। जैसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिया, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। और जो श्रद्धावान है वो ज्ञान के बाद में संयत हो जाता है, उसकी इंद्रियां संयत हो गई, मतलब वो वैराग्य को धारण कर लेता है। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ज्ञान को प्राप्त होकर के ही व्यक्ति है ना जो है शीघ्र शांति को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा ज्ञान की तरफ ले जाएगी, भक्ति ज्ञान की तरफ ले जाएगी। वहां पर कहा है अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है, जो ज्ञानी नहीं है और श्रद्धावान नहीं है, वो विनाश को प्राप्त होगा। और फिर जो है एक बात और भी कही अर्जुन के लिए, वहां पर विशेष रूप से कहा कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण जो है ज्ञान का उपदेश कर चुके, लेकिन ज्ञान का उपदेश करने के बाद में भी अर्जुन जो है ऐसा लग रहा था कि अभी मोह के वशीभूत है, पूरा मोह कटा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने जो ना उसको भक्ति का और श्रद्धा का रास्ता बताया कि तू मेरे ऊपर विश्वास कर, देख तू मुझे देख और मेरी बात मान करके तू इस काम को कर ले, है ना जो है। और इसलिए जो ना उन्होंने संन्यास और कर्मयोग दोनों को एक बता करके ना पृथक भी बता दिया कि संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ भौ, है ना, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। मतलब संन्यास और कर्म योग इन दोनों में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही श्रेयस्कर हैं, दोनों ही श्रेयस को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दोनों में कर्मयोग विशेष है, सेवा वाला कर्म विशेष है। सेवा जो है निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है, कर्म का फल त्याग जो है वो श्रेयस्कर है। वो ऐसा उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। तो और फिर भगवान कृष्ण यही बोलते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग जो है ये अलग अलग है, ऐसा बालक बोलते हैं, पंडित नहीं। एकम अप्यासिता सम्यक उभयोर विंदते फलम, एक में स्थित होकर के व्यक्ति दोनों को फल को प्राप्त कर लेता है। यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योग अपि गम्यते, जो सांख्य से प्राप्त हो सकता है वो योग से प्राप्त हो सकता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पंडिता, यह पश्यति स पश्यति, मतलब जो दोनों को एक देखता है वास्तव में वही देखता है। जो सांख्य से प्राप्त हो सकता है वही योग से प्राप्त हो सकता है। तो वहां पर सांख्य और योग जो है ज्ञान और कर्म दोनों को एक ही अर्थ में लिया गया है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वास्तव में ज्ञान जो है ना वो बड़ा सूखा मार्ग है, और भक्ति वाला मार्ग जो है वो बड़ा है ना सरस मार्ग है, रसीला है। और इसमें जो है हमें तो बस किसी एक योग्य गुरु या एक योग्य जो भी हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, यदि उनकी तलाश हो गई तो उनको तलाशना और फिर उनके पीछे पीछे चलना है, उनके अनुसार चलना है। तो उनके अनुसार चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर अपने को ज़्यादा उधेड़बुन नहीं करनी पड़ती है। और कई ऐसे होते हैं कि भैया नहीं उधेड़बुन अपन भी करेंगे, तो उधेड़बुन करना भी कोई गलत नहीं है। वो मार्ग थोड़ा सा जटिल है पर वो मार्ग है बहुत अच्छा, ज्ञान मार्ग है बहुत श्रेष्ठ। इसलिए योग दर्शन ने भी ज्ञान मार्ग को सबसे पहले लिया है, ज्ञान मार्ग सबसे पहले लिया है, भक्ति मार्ग को बाद में लिया है। और मैं एक बात और कहता हूँ, हमारे जितने भी अधिकतर ऋषि रहे हैं वो सभी ज्ञान मार्गी अधिक रहे हैं, भक्ति मार्गी कम रहे हैं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है और एक बार यदि ज्ञान हो गया तो ज्ञान जो है वो व्यक्ति को है ना जो है ना वहाँ से वापस लौटना
जो है ना आदमी ज्ञानी यदि बन गया है, तो ज्ञान जो है एक ऐसी अग्नि है, वो सारे अंधेरे को नष्ट कर देती है। भक्ति तो एक ऐसी चीज है कि भले ही अंधेरा नष्ट नहीं भी हो तो भी हाथ पकड़ करके आदमी चलता रहता है ना। हाथ छूट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा उसमें। भक्ति में मतलब जो है ना सहारे की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान में कोई सहारे की जरूरत नहीं है, वहां तो खुद सहारा है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, जो है ना कि आत्मदीपो भव, है ना, कि स्वयं अपने प्रकाशक बनो। तो भक्ति मार्ग दूसरे के सहारे के साथ में चलता है, ज्ञान मार्ग स्वयं से ही चलता है। इसलिए यहाँ पर जो पहले चर्चा करी है वो ज्ञान मार्ग की चर्चा करी है। योग दर्शन में बार बार ज्ञान की बात लाएंगे, भक्ति की बात ला करके भी भक्ति के द्वारा फिर ज्ञान के पास ही पहुंचाएंगे। कोई भी योग्य गुरु होगा वो तुम्हें अपने हाथ पकड़ करके हमेशा नहीं चलाएगा। वो जैसे उसके पास में टार्च है, वो तुम्हें भी टार्च देगा कि तुम भी टार्च लो और खुद ही चलो। तो है ना, ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत प्रबल मार्ग है। भक्ति मार्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और भक्ति मार्ग से भी अंत तो गत्वा हम ज्ञान की तरफ ही बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, जो कर्म योग और भक्ति योग है ना, दोनों एक ही है। कर्म योग और भक्ति योग दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। पर ज्ञान योग जो है ना, ये प्रारंभिक में आपको अलग अलग लगेगा, लेकिन अंत तो गत्वा ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आकर जाकर के एक मिल जाते हैं। और ये योग दर्शन जो है, योग दर्शन भी अंत तो गत्वा जो है ना, जो है ज्ञान को ही श्रेष्ठ स्थापित करेगा। और सांख्य दर्शन तो बार बार बोलता ही है, ज्ञानामृते न मुक्ति ही, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य हो सकता है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। और ये दर्शन भी यही बात कहता है ना, कि है ना, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, हान का उपाय विवेक ख्याति है। ईश्वर प्रणिधान या और कोई भक्ति व्यक्ति नहीं बताई है। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति मतलब ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, अंतिम ज्ञान, प्रांत भूमि, मतलब जो ज्ञान की जो ऐसी अवस्था की जिसके बाद में कोई और अगली अवस्था ना हो, वो है ना, जो है मतलब उसमें आत्यंतिक निवृत्ति होगी बंधन की, बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति। और आत्यंतिक शब्द का है ना, जो है अर्थ जो है थोड़ा सा, कई लोग फिर भी मेरे पास में कुछ बातें आई थी। आत्यंतिक, अत्यंत शब्द, अत्यंत और अत्यादि शब्द दोनों को ध्यान दें। अत्यंत मतलब अंत का अतिक्रमण जो कर दे वो है अत्यंत, और आदि का जो अतिक्रमण कर दे वो है अत्यादि। अति शब्द अतिक्रमण के अर्थ में आता है। अतिक्रमण मतलब उससे आगे जाना, सीमा से जो ना, सीमा को पार कर देना, है ना, जो सीमा को पार कर देना, तो उसको बोलते ना, ये तो सीमा का उल्लंघन कर दिया, है ना, वही है अति सीमा। तो मतलब उल्लंघन करना, उसको पार कर देना। तो अंत को पार कौन कर सकता है? अनंत। हाँ, अंत को तो अंत पार कर ही नहीं सकता है, वो खुद ही अंत है, उसमें खुद अंत है। अंत में पार करो, अंत को पार तो अनंत ही करेगा। आदि से आगे कौन हो सकता है? अनादि हो सकता है। आदि से आगे तो अनादि हो सकता है। आदि, आदि का अतिक्रमण क्या करेगा? आदि तो कोई भी एक आदि, कोई भी चीज लाओगे उसमें आदि तो है ही। जो सादी चीज है वो तो खुद ही आदि हो गई ना। तो आदि हो गई, आदि का अतिक्रमण करना आपने को, तो आदि का अतिक्रमण तो अनादि करेगा, अंत का अतिक्रमण तो अनंत ही कर सकता है। इसलिए आत्यंतिक शब्द जहां पर भी पढ़ा गया है उसका अर्थ जो है, जो लोग ये कहते हैं कि बहुत है ना, जो है लंबा काल है इसलिए आत्यंतिक बोल दिया है, वो आत्यंतिक नहीं है। चाहे लंबा काल कितना ही हो, जिसका अंत है वो आत्यंतिक नहीं हो सकता है। ये जो है ना, हम क्या है, योग दर्शन में इन शब्दों के अर्थों को अपने हिसाब से घुमाते हैं। तो घुमाते घुमाते चलो एक आध दो जगह आता तो एक आध दो जगह घुमा लेते हैं। अब इतनी जगह घुमाएंगे, इतनी जगह घुमाएंगे तो कितनी बार घुमाएंगे? इससे अच्छा तो उसको जैसा है वैसा ही रहने दें। और घुमाना पड़ता है तो हमें अभिधा वृत्ति को छोड़ना पड़ता है, हमें लक्षणा वृत्ति का प्रयोग करना पड़ता है। लक्षणा वृत्ति में शब्द का अर्थ जो है ना निश्चित नहीं होता है। ध्यान देना, लक्षणा वृत्ति में शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होता है। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है?
बढ़िया समझ में आ रही महाराज जी। अविद्या लक्षण और व्यंजना 3 बच्चे समझाई थी आपने खूब अच्छे से। हाँ, और कई बार समझाइए, हाँ कई दफा समझाइए है ना। आपने। हाँ, तो अभिधा वृत्ति में शब्द का अर्थ निश्चित होगा। गंगा का अर्थ यदि अभिधा वृत्ति में लेंगे तो सरित प्रवाह, जल धारा, जो जल धारा है वो गंगा है। तो वो अभिधा वृत्ति में गंगा का अर्थ निश्चित है। लेकिन लक्षणावृत्ति में गंगा का अर्थ कुछ भी ले सकते हैं। गंगा के किनारे जो खड़ा हुआ पेड़ है वो भी गंगा है, गंगा के किनारे जो रेत पड़ी हुई है वो भी गंगा है, गंगा के किनारे जो है ना, जो तट है वो तट भी गंगा है। कोई तट पे घूम रहा है, बोले मैं तो गंगा पे घूम रहा हूँ। कोई गंगा जी के किनारे जो है ना, जो है पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो भी कहता है बोले मैं तो गंगा पे हूँ, है ना। कोई गंगा जी की रेत को खोद रहा है, बोले मैं तो गंगा खोद रहा हूँ, बोले उसने तो गंगा ही खोद दी पूरी। तो ये सब लक्षणावृत्ति वाले हैं। अब इसमें गंगा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, कोई निश्चित है क्या? नहीं जी। है ना, लक्षणावृत्ति में निश्चित अर्थ नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक शब्द देता हूं, बताता हूं आप लोगों को, तेल। तेल शब्द सुना है? हाँ जी। हाँ जी, अभिधा वृत्ति में इसका क्या अर्थ निकलेगा? चिकनाई वाला पदार्थ है कोई? नहीं जी, अभिधा वृत्ति में इसका अर्थ अविद्यावर्ती में तो तेल ही रहेगा ना, तेल नहीं रहेगा जी। अच्छा, तिल का तेल। तिल का तेल तिल से निकलने वाला जो है ना वो है तेल। तेल शब्द में तिल शब्द है। निकलने वाला तेल है, तिल है, तेल का मतलब तिल से वाला। हाँ, सरसों वाला तो सारस हो सकता है तेल नहीं होगा। देखो महाराज जी, सतीश जी भाई साहब होगा ना योगी। हाँ, तो अभिधा वृत्ति में तेल शब्द का अर्थ जो तिल का विकार है, तिल से निकला हुआ है, वो तेल हो सकता है। लेकिन लक्षणावृत्ति में उस तिल से निकले हुए जैसा जो भी दूसरे हैं वो भी सब तेल है ना। तो वो कौन हो सकता है तेल, अब ये तो पक्का नहीं है ना। अभिधा वृत्ति में तेल का अर्थ कोई निश्चित थोड़ी है, कोई भी तेल तेल हो सकता है। वो लक्षणावृत्ति में, लक्षणावृत्ति में तेल शब्द का अर्थ क्या निश्चित है? नहीं है, हाँ, हाँ, लेकिन अभिधा वृत्ति में उस शब्द का अर्थ बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे घट शब्द, घड़ा, अभिधा वृत्ति में घड़ा बिल्कुल मटके को कहेगा। और छोटी मटकी को मटकी बोलते हैं अपन, क्यों जी प्रदीप जी, है ना। मटका और मटकी, घड़ा और छोटे घड़े को क्या बोलेंगे? घड़ी। घड़ी। घड़ी वो शब्द निकल नहीं रहा ना, क्योंकि घड़ी शब्द किसी और को बोलते हैं। लेकिन वो घड़ी शब्द जो बोलते हैं ना अपन, घड़ी, वो तो लाक्षणिक प्रयोग है। घड़िया बोलते हैं। हाँ, देखो, घड़ा और घड़ी, मटका और मटकी, कटोरा और कटोरी, तो घड़ा और घड़ी। तो घड़ी होता है छोटी मटकी। लेकिन पहले क्या होता था, छोटी मटकी से समय देखते थे, उसमें छेद करके उसमें रेत डालते थे या पानी डालते थे, और एक निश्चित टाइम में वो निकलता था। उतने एक निश्चित परिमाण की मटकी बनाई जाती थी और निश्चित परिमाण का उसमें छेद किया जाता था और उसमें रेत डाली जाती थी निश्चित, वो या पानी डाला जाता था। तो जितनी देर में वो पानी निकलता था, वो 24 मिनट लगते थे, उसको बोलते थे एक घड़ी। अब घड़ी शब्द जो ना उस 24 मिनट के लिए भी आ रहा है, क्योंकि घड़ी के द्वारा उसको बताया गया है। तो ये लाक्षणिक प्रयोग हो गया, घड़ी। घड़ी जब मटकी को बोलेंगे तो ये अभिधा वृत्ति है, और जब घड़ी शब्द एक 24 मिनट को बोलेंगे तो वो लाक्षणिक प्रयोग है। और वो घड़ी समय बताती थी, फिर जो भी समय बताने वाली चीज होगी सबको घड़ी बोलने लग गए। मतलब घड़ी जो 24 मिनट है वो घड़ी है, और एक घड़ी, और वो जो घड़ी है मटकी वाली जिसने समय बताया, उस यंत्र को भी घड़ी बोलते थे, कि वो यंत्र जो है ना वो समय बताता है, पानी डाल करके उसमें पानी भर के। और फिर वो उस यंत्र की जगह दूसरा यंत्र आ गया जो समय बताता है, उसको भी घड़ी बोलने लग गए। तो ये लक्षणावृत्ति है, ये लाक्षणिक प्रयोग है। तो आत्यंतिक
आत्यंतिक शब्द का हम लाक्षणिक प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। लक्षणावृत्ति में तो कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है। पूरे आप योग दर्शन में कुछ भी अर्थ निकाल सकते हो। आप ईश्वर प्रणिधान का अर्थ, ईश्वर का कोई भी अर्थ कर सकते हो। लाक्षणिक प्रयोग करने लगे हो तो पूरे योग दर्शन में कुछ भी कर लो। मैं बता दूंगा ईश्वर शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। मतलब जो है हमारे यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं, हर चीज को मैं ईश्वर सिद्ध कर सकता हूं। लाक्षणिक प्रयोग है। लाक्षणिक प्रयोग में तो कुछ भी कर सकते हैं। लाक्षणिक प्रयोग में तो मतलब मध्य प्रदेश में छोटी सी कोई जलधारा निकल गई है ना, तो उसको भी गंगा जी बोल देते हैं, भैया गंगा जी निकली, है ना। और बूंद बूंद टपकता है राजस्थान में कहीं पर पानी, और बोले भैया गंगा जी, गंगा जी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं जी? क्यों जी सतीश जी, है ना? बोलते तो गंगा शब्द का कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है, लाक्षणिक प्रयोग ले तो वैसे ही है ना, जैसे है? हाँ जो रिफाइंड था डालडा कंपनी का, रिफाइंड, हाँ अब सारे रिफाइंड को डालडा कहने लगे, जी डालडा है कि घी है, डालडा है कि जी जी हाँ रिफाइंड था डालडा, ऐसे हो गया। तो ये क्या है? ये सब लाक्षणिक प्रयोग हैं। लाक्षणिक प्रयोगों में जो है शब्द का अर्थ निश्चित नहीं हो सकता है। तो आत्यंतिक शब्द का यदि कोई अभिधा वृत्ति में अर्थ करेगा तो अर्थ उसको वही करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं कि अंत का अतिक्रमण करना है, अनंत ही कर सकता है। और यदि आत्यंतिक का शब्द अभिधा वृत्ति में अर्थ करो तो फिर पूरे योग शास्त्र का अर्थ ही अभिधा वृत्ति में करो। और लोग कर ही रहे ना। लोगों ने तो जो है संभोग को भी योग बताया है, सिगरेट पीने को भी योग बताया है, और सब चीजों को योग बताया है। उनको कैसे अपन काटेंगे? उनको ये तो काट सकते हैं भैया योग शब्द का ये अर्थ है, वो कहेंगे योग शब्द का ये अर्थ भी है, कर लो उनसे शास्त्रार्थ, है ना। योग शब्द के अर्थ निकलेंगे वो। लक्षणावृत्ति में तो हर शब्द का अर्थ निश्चित नहीं हो सकता ना लक्षणावृत्ति में। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ में भी यही समस्या थी। सब विद्वानों ने कहा नहीं, इसका अर्थ ये भी निकलेगा। उनको सिद्ध करना पड़ा कि ये न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेशा। इस शब्द इस मंत्र का यही अर्थ है। अभिधावृत्ति में अर्थ लो, लक्षणावृत्ति में अर्थ करेंगे पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो उनको ये सिद्ध करने पड़े। तो अभिधावृत्ति में ही शास्त्रार्थ हो सकता है, अभिधावृत्ति में ही चर्चाएं हो सकती है, अभिधावृत्ति में ही कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लक्षणावृत्ति का सहारा लेकर के तो कोई अर्थ नहीं निकल सकता। सब अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं, बकरी के 3 थन करो तो करो, है ना। हाँ तो मैं जो यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक ही मतलब उद्देश्य है कि आप लोगों को जो लाक्षणिक प्रयोग बना बना करके, है ना, जो है योग दर्शन पढ़ाया गया है, कम से कम एक बार अभिधा वृत्ति में इस योग दर्शन को पढ़ो। अभिधा वृत्ति में योग दर्शन पढ़ने से थोड़ा सा कष्ट तो होगा, कठिन है, क्योंकि अभिधा वृत्ति शब्द का एक निश्चित अर्थ बांध करके चलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो है आनंद भी तभी आएगा, ये शास्त्र जो कहना चाह रहा है वो स्पष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि योग दर्शनकार लाक्षणिक प्रयोग नहीं करते हैं, लाक्षणिक प्रयोग भी करते हैं। जैसे पुरुष शब्द का प्रयोग कई जगह ये बुद्धि के लिए करते हैं, संघातात्मक करते हैं, तो स्वयं बताते भी हैं, वो स्वयं बताते भी हैं कि दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। प्रत्यानुपश्य के लिए जब दृष्टा शब्द का प्रयोग होगा तो लाक्षणिक हो जाएगा। पुरुष शब्द का प्रयोग जब प्रत्यानुपश्य होगा तो लाक्षणिक होगा, वो आचार्य स्वयं बता रहे हैं। लेकिन जब आत्मा शब्द का, पुरुष शब्द का प्रयोग, दृष्टि शक्ति का प्रयोग जब अभिधा वृत्ति में होगा तो अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंता, है ना, निष्क्रिय पुरुष, है ना, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा पुरुष, और है ना ज्ञान मात्र, दृषि मात्र, चैतन्य, यही अर्थ लिया जाएगा और दूसरा अर्थ नहीं लिया जाएगा। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करके और फिर चलेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा, योग दर्शन भी अच्छे से समझ में आएगा। स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, ये जो आपने अभी
भक्ति और ज्ञान मार्ग के विषय में बताया, उसमें जी। एक छोटा सा प्रश्न था कि ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई पूर्वापर संबंध निश्चित है या नहीं? देखो, यदि है ना ज्ञान और भक्ति में अपने को जो ना, यदि किसी एक को आगे रखना है, किसी एक को पीछे रखना है, तो ज्ञान पीछे ही रहेगा, भक्ति पहले आएगी, ज्ञान बाद में आएगा। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि भक्ति भी ज्ञान का सहारा लेती है। बिना ज्ञान के भक्ति जो ना वो अंधश्रद्धा हो जाएगी, ये भी बिल्कुल पक्का है। तो है ना जो है, पर है ना दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हैं, लेकिन तत्वतः यदि देखा जाए तो अंत में केवल ज्ञान बचेगा, अंत में भक्ति नहीं बचेगी, अंत में केवल ज्ञान बचेगा। ओम महाराज हाँ जी, ओम जी ओम। महाराज जी ये ऐसे भी डिफाइंड होता है, साधु के वेश में अगर कोई भी आया धूर्त, तो भिड़ते तो उसके कपड़ों को नमन करना ही पड़ेगा, फिर ज्ञान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। हमारी बहन बेटी को तक रहा है कि सचमुच में वेद का जानने चार, बिल्कुल। तो ये भिड़ते ही तो एक दफा श्रद्धा तो लानी पड़ेगी, फिर वो ज्ञान के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, फिर ज्ञान होते ही वो सारा इसलिए होगा, बगैर ज्ञान के कैसे होगा? इसलिए ज्ञान मार्ग को बहुत श्रेष्ठ बनाया है। और वास्तव में गीता को जो समझता है, गीता को समझने वाले व्यक्ति जो है ना, गीता को लोग अक्सर लोग ये बोलते हैं कि बड़ा भक्ति मार्ग वाला है ना जो है ना ग्रंथ है ना, लेकिन ये भक्ति मार्ग वाला शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र जो है ना, ये शोक मोह आदि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम, ये एक प्रसिद्ध वाक्य है शंकराचार्य जी का, और भी दूसरे लोगों ने भी ना इसको खूब बोला है कि शोक मोह आदि जो संसार का कारण है उसकी निवृत्ति के लिए ये गीता शास्त्र है। इसलिए ये निवृत्ति शास्त्र है, ये प्रवृत्ति शास्त्र नहीं है। ये प्रवृत्त कराने वाला नहीं है, वास्तव में ये निवृत्ति कराने वाला है। गीता को जो भी समझेगा, ये मतलब वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ है, यूं समझ लो गीता। और है ना जो है उपनिषदों का निचोड़ है गीता। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये उपनिषदों का निचोड़ है ये गीता, और उपनिषद वेदांत है। स्वामी जी, तार्किक लोग ऐसा तर्क देते हैं कि जिसमें युद्ध जैसा भीषण कर्म करने के का उपदेश दिया जा रहा हो, उसको निवृत्ति मार्ग कैसे कहें? हाँ, ये वास्तव में जो है ना, ये जो शास्त्र है, भीषण कर्म करने के लिए जो प्रवृत्त किया जा रहा है वो इसलिए नहीं है। लोग ये है ना आक्षेप लगाते हैं, पर वास्तव में इस बात को समझे जरा सा। यदि आप लोगों को ये लगता हो कि अर्जुन वहां से भागना चाहता था, यदि वास्तव में अर्जुन भागना चाहता, वास्तव में अर्जुन हिंसा विरोधी होता, तो भगवान कृष्ण उसको भागने के लिए बोल देते, बोले बेटा तू जा, वास्तव में युद्ध तेरे लिए नहीं है। अर्जुन को भागना नहीं था, अर्जुन अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में जो ना भयंकर हिंसा में घुसा हुआ है। जो व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरे हैं, तो ये मेरे हैं, तो निश्चित बात है कि उसके कुछ पराये भी हैं। मेरे की जैसे ही आप सीमा खींचेंगे, वैसे ही आपकी पराये की सीमा खींचेगी या नहीं खींचेगी? जी बिल्कुल, है ना। मेरे की सीमा खींचने वाला व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता है, जी, क्योंकि वो मेरे के प्रति हमेशा उदार रहेगा, और जो मेरे नहीं है उनके प्रति हमेशा कड़क रहेगा। तो यदि अर्जुन जो है ना ये कहता कि वास्तव में युद्ध सही नहीं है ना, और युद्ध से तो ना मतलब मैं बिल्कुल जो है ना वो हो गया हूं, यदि वो तर्क देता, तो वास्तव में भगवान कृष्ण उस युद्ध को स्वयं लड़ते, अर्जुन को प्रवृत्त नहीं करते। लेकिन अर्जुन ने जो तर्क दिए हैं, वो तर्क पूरे के पूरे हिंसा वाले हैं, पूरे के पूरे मोह वाले हैं, पूरे के पूरे तर्क राग वाले हैं। जहां राग है वहां द्वेष है। अर्जुन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा द्वेष समाप्त हो गया है, लेकिन जहां राग है वहां द्वेष भयंकर कूट कूट के भरा हुआ है। तो है ना जो है,
भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर राग और द्वेष को समाप्त करने की बात करते हैं। राग और द्वेष रहित कर्तव्य कर्म की बात करेंगे। यदि आप राग को खत्म करेंगे तो द्वेष अपने आप खत्म होगा। होगा या नहीं होगा? जी स्वामी जी, बिल्कुल। है ना? यदि आप दुख को खत्म करने की बात करेंगे तो सुख खत्म होगा, या आप सुख को खत्म कर दीजिए, दुख खत्म हो जाएगा। जी, सुख की चाह ही दुख है। हाँ, मतलब सुख जितना मिल चाहिए ना, दुख उतना लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। कीमत तो देनी पड़ेगी ना, बिना कीमत के थोड़ी मिलेगा आपको यहाँ। आप सुख लेना बंद कर दो, दुख बंद। आप केले लेना बंद कर दो बाजार में, आपके पैसे जेब से नहीं जाएंगे, निश्चित बात है, जेब में वैसे के वैसे रखे रह जाएंगे। जी सर। अब आप कुछ लोगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा। लेने वाली क्रिया खत्म करो, देना वाला काम बंद हो जाएगा। तो अर्जुन जो है ना, अर्जुन भगवान कृष्ण को बेवकूफ बना रहा था। वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं तो अहिंसक हो गया हूं, मेरे भीतर से द्वेष समाप्त हो गया है, मेरे भीतर से क्रोध समाप्त हो गया है, मैं तो प्रेम का उपासक हो गया हूं। और भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये तो बेवकूफ बना रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता बोली है। तो ये वास्तव में राग को है ना जो है समाप्त करने वाला ग्रंथ है, और राग को समाप्त करने वाला ग्रंथ है तो द्वेष को समाप्त करने वाला ग्रंथ है, ये मोह को समाप्त करने वाला ग्रंथ है। तो जहां राग द्वेष और मोह समाप्त हो जाए वहां प्रवृत्ति समाप्त होगी। प्रवृत्ति मतलब कामना युक्त जो प्रवृत्ति है। जी। कोई भी जो है ना हम प्रवृत्त होते हैं तो किसी कामना से प्रवृत्त होते हैं। यदि कामना रहित प्रवृत्ति हो तो वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति की श्रेणी में नहीं आती है, वो कर्तव्य कर्म में आता है वो। क्योंकि जहां पर स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, ध्यान देने वाली बात है, जहां स्वतंत्रता समाप्त हो गई है वहीं कर्म कर्म बनता है, और जहां स्वतंत्रता समाप्त हो गई है वहां कर्म कर्म नहीं बनता है। ये बात आर्य समाज का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को हम भूल जाते हैं। स्वतंत्रता जहां नहीं है वहां कर्म फल नहीं दे सकता, कि देगा? जी नहीं देगा, है ना? जहां स्वतंत्रता है वहीं तो फल मिलेगा। नहीं तो देखो, मनुष्य भी कर्म करते हैं, दूसरे सारे जीव भी कर्म करते हैं। हाँ जी। लेकिन मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, प्रवृत्ति योनि है। जी स्वामी। बाकी सारी योनियों को प्रवृत्ति योनि नहीं बोलते हैं, जी स्वामी। है ना? जबकि प्रवृत्तियां वहां भी हो रही हैं। क्यों जी राम कुमार जी, प्रवृत्ति है या नहीं है सारे संसार में? हाँ बिल्कुल महाराज जी, सही कह रहे हो। लेकिन फिर भी उनको प्रवृत्ति नहीं बोली जाएगी। तो गीता शास्त्र जो है ना, ये बात प्रवृत्ति की कर रहा है भले ही, लेकिन ये स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है कि कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन, कर्तव्य कर्म, ये तेरा कर्म है, तेरा कर्तव्य है, इसलिए करना है, किसी फल की इच्छा से मत कर। और योग वास्तव में फल को त्यागना ही योग है ना? बहुत बहुत बढ़िया महाराज जी। ओ महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। फिर वो अंत में बोलते हैं तू मेरी शरण में आ, तो वहां मतलब ये कह रहे हैं कि तू आत्मा मान अपने आप को। हाँ, तू जो ना, मतलब मेरी शरण में आ का मतलब है उस परम गुरु के प्रति अपने सारे कर्म के फल को त्याग दे, समर्पित कर दे। जो ईश्वर प्रणिधान है ना, परम गुरु परमात्मा। हाँ, परम गुरु परमात्मा के प्रति अपने सारे कर्म को, कर्म के फल को वहां छोड़ दे। तू फल के लिए मत लड़, तू फल के लिए मत लड़। और जहां पर देखो, एक बात ध्यान देने वाली बात है, इस गीता को समझने के लिए भगवान कृष्ण की जगह पर या तो आप परमात्मा को बिठा दो, और कुछ जगह पर आत्मा को बिठा दो। कुछ जगह पर आत्मा की चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण, कुछ जगह पर परमात्मा की चर्चा करते हैं। जहां पर समर्पण की बात आएगी, जहां कर्म योग की बात आएगी, वहां परमात्मा को बिठाओ। और जहां ज्ञान मार्ग की बात आएगी वहां परमात्मा की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा योग दर्शन में प्रारंभ में जब ज्ञान मार्ग की चर्चा है, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है उनको। अभ्यास वैराग्य से ही चित्त वृत्ति निरोध कर दी उन्होंने। ईश्वर की जरूरत पड़ी थी जी राम कुमार जी?
नहीं पड़ी थी महाराज जी। है ना। और मैं बार बार बोलता था कि देखो 23वें सूत्र से पहले ईश्वर की चर्चा ही नहीं करेंगे कोई। हाँ, बार बार ये कह रहे थे अभी अभी मुट्ठी मत गालो ईश्वर की, अभी तो उड़ी रहो। हाँ, ज्ञान मार्ग, तो जहां ज्ञान मार्ग की बात है वहां आत्मा की चर्चा होगी। वहां भगवान कृष्ण की जगह पर आप आत्मा को बिठा दो। और जहां कर्म योग की बात है, भक्ति योग की बात है, वहां भगवान कृष्ण की जगह पर परमात्मा को बिठा दो। फिर इस गीता को समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी गीता। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अर्जुन अर्जुन की जगह संघात को बैठाए महाराज जी। अर्जुन की जगह संघात को बिठा दो। क्या गजब बात बोली है। संघात को बिठा दो या बुद्धि को बिठा दो, है ना। क्योंकि संघात जो है ना बुद्धि प्रधान है। ध्यान रखने वाली बात है, संघात बुद्धि प्रधान है। ये स्वामी जी अहम और वयम शब्द है, ये फिर ये मिलावट है। हाँ, नहीं, अहम और वयम जो शब्द है ना, वहां पर यही अर्थ लेना पड़ेगा। अहम मतलब आप मैं को देखें, आत्मा को, आत्म तत्व को देखें। देखो, मैंने एक बात और बोली थी, उस दिन भी बोली थी, इस बात को फिर से बोलता हूं। भगवान कृष्ण को भगवान मान करके यदि तुम, है ना, गीता समझने का प्रयास करोगे कि वो भगवान की वाणी है, तो गीता है ना समझोगे तो समझ में नहीं आएगी गीता। पहले तो भगवान कृष्ण को ये मान लो कि वो मित्र बन करके गीता का उपदेश दे रहे हैं, भगवान मान करके नहीं। लेकिन जहां जहां आत्मा की चर्चा है वहां वहां वो कृष्ण शब्द का प्रयोग, वासुदेव शब्द का प्रयोग या अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। या फिर जहां ईश्वर शब्द का प्रयोग होना चाहिए वहां वो कृष्ण या अहम या वासुदेव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ये देख करके गीता को समझ सकते हैं। जी ठीक है जी। हाँ जी। ओम जी महाराज जी। ओम जी, ओम प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। हाँ, राम कुमार जी अभी चर्चा, हाँ जी जी महाराज जी। आप भी तो महाराज जी अर्थ को अपने हिसाब से घटा रहे हो वहां पर, हाँ, यहाँ पर अर्थ को मैं घटा रहा हूँ, मैं इसलिए घटा रहा हूँ महाराज जी। और जब हम लोग घटाते हैं तो आप कह देते हो आप चश्मा लगा हुआ है। नहीं महाराज जी, मैं, देखो क्या है, मैं एक बात ही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति गीता को नहीं पढ़ते हैं वो उपनिषदों से काम चलाएं भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गीता को यदि पढ़ना है तो गीता को इस ढंग से पढ़ेंगे तो गीता का, है ना, जो है ना, सार निकाल सकते हैं आप लोग यदि। और मैं एक बात और भी कह रहा हूँ महाराज जी, देखो आज जो है ना, प्रचार प्रसार यदि करना है ना, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, या पूरे विश्व में, पूरे मानवता में यदि आपको प्रचार प्रसार करना है तो महाराज जी एकमात्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो निर्विवादित ग्रंथ है और जिसका सहारा लेकर के आप प्रचार प्रसार ज्यादा कर सकते हैं। ये तो बात सही है। और यदि आप गीता को छोड़ करके प्रचार प्रसार करेंगे तो हो सकता है आपका जो प्रचार का जो ना एरिया भी बहुत सीमित हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, आप उन पके पकाए लोगों को तो जो है ना, मतलब जो है ना, ये बता सकते हो, उसमें तो भले गीता को गाली भी दे करके बताओगे तो और बढ़िया, जो है ना, वो लोग बहुत अच्छा जो है ना कहेंगे, "ओ, क्या गजब महाराज जी ने जो है ना आज तो जो है ना गजब कर दिया है।" लेकिन वो पके पकाए लोग रहेंगे, वो 10 15 20 25 जो भी हैं, वो लोग जो है ना, तो पके पकाए आर्य समाजी उनको और पकाए आते हैं। स्वामी जी जब हम गीता की बात करेंगे तो उसमें वेद का महत्व तो नहीं कम होता? ना ना, वेद की बात कह रहे हैं ये तो। वेद वेद की जो है ना, वेद का महत्व कम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, मैंने पहले एक बात बोली थी, दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में कौन कौन सी बात कही थी? और हमें संसारिक बातें थी। नहीं, कौन कौन से ग्रंथ ग्रंथ भी गिनाए थे? और हमें स्वामी दोबारा बता दें। है ना, ऋग यजु साम अथर्व, ये सब जो है ना परा में है ना। और अपरा वो है? हाँ, अपरा में, अपरा, अपरा, जी जी है ना। ऋग यजु साम जो है ना, ये सब अपरा है। जी।
परायया तदक्षरम अधिगम्यते। हाँ, परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, जहाँ आत्मा की चर्चा है, केवल आत्म तत्व की चर्चा, जो निवृत्ति शास्त्र है, वही जो है ना अपरा विद्या है, वो पराविद्या है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो उपनिषद है ये पराविद्या है। उपनिषद जो है वो बोलेंगे, दोहराएंगे। पराविद्या है। हाँ, उपनिषद पराविद्या है। उपनिषद पराविद्या है, फिर गीता भी पराविद्या है। और उपनिषदों का वो होने के कारण से गीता जो है ना वो पराविद्या की श्रेणी में आती है। गीता को जो है ना पराविद्या की श्रेणी मानते हैं, क्योंकि उपनिषदों का वो है। हाँ जी, ओम जी ओम। परा अपरा को एक बार दोबारा से इन दोनों शब्दों को खोल के समझाओ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। भूल जाते हैं इनको, परा अपरा को। परा का मतलब होता है श्रेष्ठ। परा का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और अपरा उससे नीची, अपरा उससे नीचे, है ना? एक सांसारिक, एक आत्मीय, है ना? हाँ। और परा को हम जो है ना ये बोल सकते हैं कि जो जड़ की चर्चा करे वो अपरा, और जो चेतन की चर्चा करे वो परा। ठीक है ना? हाँ ठीक है महाराज जी। तो परा जो है ना ये श्रेष्ठ है, इसलिए कई बार अपन बोलते हैं ना ये तो परम ज्ञान है। परम ज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। तो दोनों की चर्चा करें, उसका क्या नाम बना फिर? तो परा अपरा दोनों में से अलग अलग करना पड़ेगा। वेद में पराविद्या भी, ऐसा नहीं है कि वेद में परा है ना केवल अपराविद्या ही है ना? वेद में पराविद्या भी है और अपराविद्या भी, दोनों ही है ना? लेकिन जो है उसमें पराविद्या जो है वो कम है, अपराविद्या ज्यादा है। इसलिए ऋग यजु साम को वो कहते हैं कि ये अपराविद्या है। ठीक है ना? ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। फिर इसको हम परमात्मा की वाणी बोल सकते हैं, या इस शब्द को कैसे लें? नहीं, वेद तो है ना जो है ना परमात्मा की वाणी है, अपौरुषेय है। इसमें कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। परमात्मा की वाणी है पुरुष से क्या मतलब है महाराज जी? ये परमात्मा की वाणी है पुरुष से क्या मतलब है? अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब होता है कि जो मनुष्यकृत नहीं है। जो मनुष्यकृत नहीं है, हाँ, जो है ही मनुष्य करते नहीं है, वो तो है ही, बस ये कह सकते हैं। वो अपौरुषेय है। गीता तो पुरुष महत्व है ना? हाँ, पौरुषेय है। वो पौरुषीय है। हाँ, पौरुषेय है। पर ध्यान देने वाली बात है, गीता की महिमा उपनिषदों के कारण से है। गीता की जो महिमा है वो उपनिषदों के कारण से है। उपनिषदों का जो ज्ञान है ना वो बहुत विशेष है, परम विशेष। उपनिषदों का ज्ञान विशेष होने के कारण से जो है ना गीता विशेष है। और जिसको उपनिषद पढ़ना हो वो गीता के बारे में जरूर पढ़े। ठीक है ना? हाँ जी, मदन मोहन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ, प्रणाम। महाराज जी, जो कुछ भी प्रकट हुआ है ज्ञान अपने ऋषियों के द्वारा, तो वो भी तो मनुष्यों के द्वारा ही है ना। तो अपन कैसे सिद्ध करेंगे कि वेद जो है वो परमात्मा की वाणी है? क्योंकि वेद जो है ना। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी, मैं इसमें कुछ बोलूं? हाँ बोलो। ये प्रकट नहीं हुआ है तो सनातन है, प्रकट कहाँ हुआ है तो अनादि है। हाँ जी, मदन मोहन जी आप कुछ और पूछना पूछो। हाँ हाँ महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि वेद परमात्मा
की वाणी है, हाँ इसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे महाराज जी? हाँ जी प्रधान जी। महाराज जी मैं इतना ही बोल सका था, मैंने विस्तार से समझाओ, नहीं तो फिर वो क्लास रुक जाएगी। मैं क्यों उल्ट सुल्ट भी बोल लूंगा, तो आप ज्यादा बढ़िया समझाओगे। देखो क्या है मेरा जो है मदन मोहन जी, हम जो है ना शब्द प्रमाण को मानने वाले लोग हैं। शब्द प्रमाण, एक मिनट में एक चीज ढूंढ रहा था मैं भी। हाँ है ना, मुंडकोपनिषद का है एक वाक्य, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। ये सब अपरा विद्या है। दो विद्या जानने योग्य है, परा विद्या और अपरा विद्या, जिसको ब्रह्मविद है ना बोलते हैं। परा चैव अपरा च, वो परा है और अपरा है। तत्र अपरा, अपरा विद्या है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और परा वह है जिससे अक्षर का बोध होता है ना। अक्षर मतलब जो आत्म तत्व जिसका क्षरण ना हो, जो अपरिणामी है, जिस अपरिणामी का बोध होता है वो है अक्षर। तो ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। तो है ना जो है, हाँ वेद की बात चल रही थी। हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं, और वेद के बारे में जो शब्द प्रमाण है वो ये है कि वेद जो है किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये अनादि है। हाँ जहाँ जहाँ जो जो पृथ्वी उत्पन्न होती है वहाँ पर नया जीवन शुरू होता है। तो जब नया जीवन शुरू होता है तो प्रारंभिक अवस्था में ही दिव्य महापुरुष जो दिव्य ऋषि हैं उनकी अंतरात्मा में ये प्रकाशित होता है ये ज्ञान। और ये ज्ञान जो प्रकाशित होता है वही ज्ञान उस ज्ञान के प्रकाश में फिर जो है आगे की पूरी प्रक्रिया चलती है और पूरा संसार चलता है। ये हमारी मान्यता है, इसलिए हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं। वेद बनाया नहीं किसी ने। और शब्द प्रमाण पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। जिस प्रमाण में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो वहाँ शब्द प्रमाण जो है वो प्रामाणिक होता है। इसलिए मदन मोहन जी इसको अपने को प्रमाण मान करके कि वेद जो है ना ये सदा से है, इसी प्रकार से हैं, अपौरुषेय हैं। इसमें कुछ है ना जो है ना प्रश्न खड़े हो सकते हैं, वो बाद के हैं, अभी के नहीं है, है ना। जी महाराज जी, जी जी। वो तो फिर महाराज जी ऐसे भी एक बात आती है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो कि भाई ईश्वर ने अपने को मान लो ज्ञान के अलावा बाकी सब चीजें भी तो दी हैं, जितना भी जड़ है, तो जिसने वो दिया है तो उसने ही ज्ञान दिया है। क्योंकि ज्ञान ऐसा अलौकिक ज्ञान कैसे पैदा होगा? बिल्कुल सही बात है, वो पैदा अच्छा तो नहीं तर्क है। होता, वो तो है, बस ईश्वर ने बाकी सब चीज दी है तो ज्ञान भी दिया। जी जी जी। ऐसा 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 मतलब ये ठीक है महाराज जी? बिल्कुल सही है ना।